नागेश्वर भैया, हाँ। ये कौन से बिल के पास ले आए आप हमें? हमारा अड्डा ऐसा तो नहीं होता था। अब कहाँ बताए बहना, तू भुजंग सिंह है ना? भुजंग भैया? अरे वही, जेल से छूटकर फिर डाकू बन गया है और हमारे पुराने बिल पर, मतलब हमारे पुराने अड्डे पर कब्जा कर लिया है वो। अरे नागेश्वर सरदार आ गए। नागेश्वर सरदार की जय हो। अरे चाचा, अरे हम कितनी बार कहे आपसे, इतना जोर से आवाज मत लगाइए, किसी दिन आवाज के साथ आंतड़ियां भी बाहर आ जाएगी। वैसे ही हम हैंड टू माउथ है। चलो बहना। क्या हालत हो गई है सबकी? बहना, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलने वालों की हालत हमारी जैसी हैंड टू माउथ होती है। लेकिन भैया, जो सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने का साहस करते हैं ना, वो हमेशा हैंड टू माउथ नहीं रहते। फनमा मौसी कहाँ है? फनमा मौसी यही तो कहीं। अरे इधर है तेरी फनमा मौसी। फनमा मौसी, बस बस करो। फन्ना मौसी, ये गार्ड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? अब क्या बताएं भांजी, जिस बैंक को पहले हम लूटते थे ना, उस बैंक के मैनेजर से हमारी पहचान हो गई। जब आत्मसमर्पण किया तो बैंक के मैनेजर ने बैंक के गार्ड की नौकरी दे दी। अब जाकर जीवन में फन आया है। रुक जाओ मौसी, रुक जाओ। अरे मौसी रुको, ये लो। जब हमने हथियार डाल दिया है तो बैंक को गार्ड की क्या जरूरत है, बताओ। अरे तुम्हें तो पता ही होगा, वो भुजंग सिंह है ना, उसने अपनी नई गैंग बना ली है। कहर मचाया हुआ है उन लोगों ने। सब रह जाते हैं दंग जब आता है भुजंग भुजंग भुजंग। ईमानदारी में क्या रखा है? ईमानदारी में सुख है, शांति है, समृद्धि है बेटा। बोलो मत फड़को बाबा, अब आप जगत गुरु नहीं है, डाकू है डाकू। और डाकू की तरह बात करना सीखो। ईमानदारी में क्या रखा है? भुजंग भैया, कैसे हो? हम यहाँ पर रिश्तेदारी निभाने नहीं आए हैं बहना, हम तुम सबको किडनैप करने आए हैं। हमें गैंग के लिए और लोगों की भी जरूरत है। ईमानदारी में क्या रखा है? भैया, हम ये सब काम छोड़ चुके हैं, आप भी छोड़ दीजिए, है ना? तेरी शादी के वक्त अगर मैं जेल में नहीं होता तो तुम में से किसी को भी सिलेंडर करने नहीं देता। सरेंडर, सिलेंडर नहीं, सरेंडर। सिलेंडर हो या सुरेंदर, अब तुम सब लोग बनकर मेरे बंदर मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। ईमानदारी में क्या रखा है? नहीं भुजंग, हम ईमानदार और हैंड टू माउथ ही अच्छे हैं।
हमने ये काम छोड़ दिया है, तुम चले जाओ यहाँ से। हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं नागेश्वर। मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ या मेरी गोली खाओ। ईमानदारी में क्या रखा है? सीधी तरह मानते हो या चलाओ गोली? सरदार, सत्य बोलना सीखो। बंदूक में 2 ही गोली थी, दिखावे में दोनों चला दी। ये कहां से बाबा पकड़ लाया मैं? अबे तू समझता क्यों नहीं? ईमानदारी में क्या रखा है? ए बुजंग भैया, अभी बिना तमाशा दिखाए यहाँ से निकल जाओ। हाँ, नागिन को गुस्सा आएगा ना तो सबको डस लेगी। बहना, बंदूक की गोलियां नहीं है तो क्या हुआ? हथियार बहुत है मेरे पास। हाँ करते हो नागेश्वर या तुम्हारा फन? चलो जल्दी। हाँ चलते हैं ना, वो सामान ले ले, चलते हैं। हाँ। वाह, क्या निशाना है कन्या का। तुम वाकई हमारी गैंग में शामिल होने योग्य हो पुत्री। थैंक यू बाबा। और कोई कसर बाकी है कि? चलो भागो यहाँ से। आपकी बंदूक की गोलियां तो खत्म हो सकती हैं, लेकिन जंगल के पत्थर खत्म नहीं होंगे। समझ में आया? चल भागो यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नागिन, छोड़ूंगा नहीं। चल भाग। चलो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं नागिन। देख लूंगा तुझे नागिन। अरे जा। नागिन, छोड़ूंगा नहीं। बाबूजी, अरे बाबूजी, नमस्ते, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया, नमस्कार। अब बाबूजी अभी तक आए नहीं हैं, बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी आ जाएगा? वैसे आपसे बाबूजी से ही मिलने आई थी, आपको कोई और भी काम था? अब है ना, वो हमारे घर में ना शक्कर खत्म हो गया है, थोड़ा सा शक्कर मिलेगा क्या? हाँ जरूर मिलेगा। मेंढक, मिट्ठू जी आई है। थैंक यू। थोड़ा सा चाय पत्ती मिलेगा क्या? अरे अरे बाबा, थैंक यू। 1 मिनट। अरे बाबा, धन्यवाद। 1 मिनट की शिकी, हमें पता था आंटी जी कि आप ना ये सब चीजें मांगेगी और हमें 4 बार किचन में दौड़ाएंगी, इसलिए हम पहले लेकर आ गए। उड़ी बाबा, पानी का जरूरत हमको नहीं है, हमारे घर में तो खूब सारा पानी है। हम वही लेता है जिस चीज का हमको जरूरत होता है। वैसे मिट्ठू जी, अगर आप चाहें तो अभी के अभी मेंढक आपको गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला सकता है।
नहीं नहीं, हम यहाँ पे एक बार चाय पीने का नतीजा देख चुका है। हम घर पे चाय बना लेगा। मिठू जी, तू इतना इंटेलिजेंट कब से हो गया, मेंढक कहीं का? भाभी, ये इंटेलिजेंट क्या होता है? तू अपने घोटक भैया से जाकर पूछ जा। कोयल, नागिन, अरे कहाँ हो बेटा? बाबूजी आ गए। अबे तू इंटेलिजेंट नहीं है, तू बेवकूफ है। पर भैया, भाभी ने कहा कि हम इंटेलिजेंट है। अरे वो बेवकूफ है जो तुझे इंटेलिजेंट बोल रही है। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? बाबूजी बचाइए, नजदीक से पाए लागू। ठीक है, ठीक है। हरिओम बाबूजी। हरिओम। फिर कोई मेंढक पंती की होगी तूने? हाँ, और बेटा आज क्या रात की ड्यूटी थी तेरी? अरे बाबूजी, इतनी टेंशन टाइट बात आपको कैसे पता? बेटा ये भी कोई पूछने की बात है? पहली बात तो ये कि घोटक यहाँ पर है, और दूसरी बात ये कि नजदीक से पाय लागू कर रहा है। बेटा वरना तो ज्यादातर ये जल्दी में रहता है और जाते जाते दूर से बोलता है बाबूजी दूर से पाय लागू। और आप कहते हैं बेटा दूर से आशीर्वाद। बात तो तेरी सही है। कोई नई बात नहीं है। बाबूजी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर। हाँ बेटा, हाँ। नहीं, चाय बनाने का जरूरत नहीं है। वो क्या है, हमने बाबूजी को आते हुए देखा तो हमने पानी लिया, उसमें चाय डाला, फिर उसमें शक्कर डाला, दूध डाला और चाय बनाकर यहाँ पे आ गए। हरिओम, हरिओम। बहुत बढ़िया चाय है, लीजिए ना। चाय तो बढ़िया होगी ना आंटी जी, क्योंकि हम ना अच्छी क्वालिटी की चाय पत्ती लाते हैं। अबे क्या बोल रहा है मेढक? कुछ नहीं बाबूजी, तू ऐसे ही बोलता रहता है, बेवकूफ है ना। मेंढक, जा जाकर अपना काम कर, मटर छील, जा जा। मिठू जी एक बात बोलूं? बोलिए ना, हमको अच्छा लगेगा। आपकी चाय की टाइमिंग कमाल की है। अच्छा। हाँ, आप देखिए कि कोयल अभी मुझसे पूछ ही रही थी कि बाबूजी मैं चाय बनाती हूँ, और देखा तो आप चाय लिए खड़ी हैं। मगर मुखर्जी भी हमारी टाइमिंग का बहुत तारीफ करता था, लेकिन अब हमको उसकी तारीफ का जरूरत नहीं है। जी? हाँ, आप है ना? जी? हमारा मतलब है कि जब आप जैसा पड़ोसी हमारा तारीफ के लिए है तो हमको मगर मुखर्जी का तारीफ नहीं चाहिए। बात तो आपकी नहीं। तो आप चाय पीजिए, हम चलता है। जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। बेटा नागिन दिखाई नहीं दे रही। बाबूजी, नागिन अपने मायके के प्लेटफॉर्म गई है 2-3 दिन के लिए। मायके गई है? क्यों? सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ बाबूजी, सब कुछ ठीक है। वो क्या है ना, उसे अपने मायके की याद आ रही थी, इसलिए अपने नागेश्वर भैया के साथ वो 2-3 दिन के लिए मायके गई है। आ जाएगी जल्दी। नागिन मायके चली गई अचानक ही? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ गड़बड़ नहीं है मौसी, सब ठीक है, सच्ची। मैं मान ही नहीं सकती, कल से देख रही हूँ तो गुमसुम है, चुप है, दुखी है। तेरे जीवन का वो फन कहाँ गया? मुझे तो लग रहा है ये हमसे कोई बात छुपा रही है। देख बहना, हम हैंड टू माउथ जरूर है, लेकिन तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, तुझे मेरी कसम, बता क्या बात है? कोई बात ही तो नहीं है मुझ में। भैया, चिड़ियाघर में मेरी कोई अहमियत नहीं है।
सबको यही लगता है कि मैं कोई भी बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लायक हुई नहीं। और ऊपर से ये मेरे गधा जी, इनको तो कोई चिंता ही नहीं है मेरी। जब देखो महीनों जाके गांव में बैठे रहते हैं। ऐसे में मन करता है कि मैं अपने आप को ही डस लूं। ऐसे मत बोल, मैं समझ सकती हूँ। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसके जीवन में फन भी नहीं होता। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू अपना घर ही छोड़ दे, अपनों से अलग हो जाए। हाँ, देख बहना, जिम्मेदारियां कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। अपने आप को संभालना, दुख में खुश रह के दिखाना भी हैंड टू माउथ जीने से कम मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। और एक बात बता, बिना बाबूजी से बात किए तूने ये कैसे मान लिया कि उस घर में तेरी कोई अहमियत ही नहीं है? हाँ? और अब जब बाबूजी को ये पता चलेगा कि तूने बिना बताए यहाँ चली आई है, तो उन्हें कितना दुख होगा। हाँ बेटा। हाँ बहना, तुम एक बार अपने दिल का हाल बाबूजी के सामने रखो। देखना, वो तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तू यहाँ रहेगी तो और परेशान होगी। हम वैसे ही हैंड टू माउथ हैं। नहीं, तुझे वापस चिड़ियाघर जाना ही चाहिए। हाँ, भैया, आप शायद ठीक कह रहे हैं। मुझे बाबूजी से बिना मिले आना ही नहीं चाहिए था। बाबूजी बहुत परेशान हो रहे होंगे ना। हाँ, मैं अभी चिड़ियाघर जाती हूँ। हाँ, चलो हम तुम्हें छोड़ आते हैं। क्या भैया, अभी एक पल आपने हिम्मत दी और दूसरी पल मुझे कमजोर कर दिया। क्या मैं अकेले चिड़ियाघर भी नहीं जा सकती? लेकिन नागिन बेटा, तू अकेले जंगल में से कैसे? चिंता मत करो मौसी, मैं नागिन हूँ। रेंगते रेंगते अपनी चिड़ियाघर पहुंचे जाऊंगी। मछली कॉलेज के लिए निकलने वाली है और ये मेढक अभी तक रसगुल्ले लेके नहीं आया। कहाँ रह गया था यार? कितनी देर लगा दी? भैया, बाबूजी कहते हैं दुर्घटना से देर भली। क्यों टेंशन टाइट कर रहा है मेढक? ये तो अच्छा हुआ कि तू टाइम से आ गया। भैया, हमें एक बात समझ में नहीं आई कि आपने मछली के लिए ये रसगुल्ले का डब्बा क्यों मंगवाया है? अरे मेढक, तुझे नहीं पता, बंगालीज को ना ये रसगुल्ले बहुत पसंद होते हैं। हाँ, मैं मछली पे दाने डालूंगा। मेरा मतलब है कि मैं मछली को ये रसगुल्ले गिफ्ट करूंगा और वो खुश हो जाएगी। लेकिन भैया, संभाल के। अभी हमने ना बाजार में बालू को देखा, वो सामान खरीदकर घर की तरफ आ रहा है। वो यहाँ कभी भी पहुँच सकता है। अगर उसने आपको मछली के साथ देखा तो वो आपकी टेंशन टाइट कर देगा। तू बता रहा है कि डरा रहा है? भैया, हम तो सच बता रहे हैं, क्योंकि सच बोलना चिड़ियाघर के संस्कार है। बात तो सही कह रहा है तू। आज मैं तुझे बलि का बकरा बनाऊंगा। सुन 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 सुन, तो एक काम कर, जब मछली घर से बाहर निकले ना तो तू उसे ये रसगुल्ले का डब्बा देना और उससे कहना कि मैंने दिया है। हाँ? माँ, আমি আসছি। आगे आगे, चल 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 चल। मेंढक, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रही है? आपके लिए रसगुल्ला। अरे बाबा, रोशू,
मछली घर से बाहर निकले ना तो तू उसे ये रसगुल्ले का डब्बा देना और उससे कहना कि मैंने दिया है। मैंने दिया। हाँ? मेंढक, तुमको कैसे पता ये हमारा फेवरेट मिठाई है? थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.